हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो यह है 2 पावर x माइनस 1 इंटू 2 पावर x प्लस 1 इंटू 2 पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 80। इसमें ये x जो है अननोन है। x की कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं कि x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। देखो, सबसे पहले इन दोनों के लिए हमारे पास फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर यह हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरीके से जो है हम लिखना होगा, यानी 2 पावर x का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो इनसे हमारे पास ये बना। दूसरा इंटू में 2 पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 80। इसके बाद ये जो है 2 पावर x होल पावर 2, इनके लिए हमारे पास एक रूल है। रूल यह है कि जब किसी बेस के ऊपर दो पावर हो तो दोनों पावर आपस में प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर 2 पावर ये हो जाएगा 2x माइनस 1 पावर स्क्वायर जो है ये 1 होता है इंटू में 2 पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 80। अब फिर से जो है ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो इस तरीके से लिखना होगा, यानी 2 पावर 2x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 80। तो फिर से इस रूल के मुताबिक जब एक बेस के ऊपर दो पावर्स हो 2x एंड दूसरा 2 है तो ये पावर्स प्रोडक्ट होते हैं। तो ये हो जाएगा 2 पावर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 80। ठीक है, तो ये माइनस 1 जो है ये उस साइड को शिफ्ट करके ये हो जाएगा 2 पावर 4x इज इक्वल टू 80 हो जाएगा प्लस 1। ठीक हुआ। अब 2 पावर 4x इज इक्वल टू 81। ठीक है, अब 81 जो है इनको मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 4x इज इक्वल टू 9 क्रॉस 9 जो कि इक्वल है 81 का। लेकिन ये 9 जो है ये इक्वल होता है 3 स्क्वायर और ये 9 जो है ये भी इक्वल होता है 3 स्क्वायर। तो इनके लिए हमारे पास एक रूल है x पावर a डॉट एक्स पावर बी, यानी जब सेम बेसिस हो पावर जो कुछ भी हो जब बीच में प्रोडक्ट हो तो एक ही बेस लिखा जाता है और इनके पावर्स ऐड किए जाते हैं। ये मतलब क्या हुआ, इनको हम लिख सकते हैं 3 और पावर्स को ऐड करके 4 बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह 2 पावर 4x इज इक्वल टू ये जो है ये हमारे पास हो जाएगा 3 पावर 4। अब बोथ साइड पावर से 4 खत्म कर लेता हूँ, तो यहाँ से पावर 4 खत्म कर लेता हूँ। कैसे खत्म होगा, यहाँ पर पावर लेते हैं 1/4, फिर इस साइड से पावर लेना होगा 1/4। ठीक है, तो इस रूल के मुताबिक जब किसी बेस के ऊपर दो पावर हो तो वो पावर्स प्रोडक्ट होते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2 पावर x इज इक्वल टू 3। अब बोथ साइड्स लॉग लेता हूँ, log 2 पावर x इज इक्वल टू log 3। अब इनके लिए हमारे पास एक रूल है। रूल ये है कि log a पावर x इक्वल होता है x log a, यानी जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो log अप्लाई कर ले फिर इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये x पहले आ जाएगा और साथ में हो जाएगा log 2 इज इक्वल टू log 3। अब बोथ साइड डिवाइड कर लेते हैं log 2 से, यहाँ पर डिवाइड बाई log 2, फिर इस साइड से डिवाइड करना होगा log 2 से, तो ये कैंसिल आउट जाएंगे। तो x की कीमत हमारे पास फाइनल हो जाएगी log 3 डिवाइड बाई log 2। अब इनके लिए हमारे एक और रूल है। रूल यह है कि log a डिवाइड बाई log b ये इक्वल होता है log
टू द बेस बी आर्गुमेंट ए, यानी जब इस तरह का सिचुएशन हो तो इस तरह शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू एन के लिए पहले ए की लॉग हो जाएगा, अब लॉग बी यानी लॉग 2 तो 2 बेस हो जाएगा, अब लॉग 3 यानी लॉग ए, तो ये आर्गुमेंट है तो यहाँ पर 3 आर्गुमेंट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को हम वेरीफाई करना चाहें कि बाकी ही रिजल्ट ठीक है या गलत है, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह ये रिजल्ट पुट करके अगर ये a ठीक इक्वल आता है तो रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब इस रिजल्ट का वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अब देखो मेन इक्वेशन जो है ये है और रिजल्ट ये है। अब वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि अगर ये रिजल्ट ठीक है या गलत है। तो देखो 2 पावर x, तो x की जगह log टू द बेस 2 आर्गुमेंट 3 माइनस 1, फिर 2 पावर x, तो x की जगह log टू द बेस 2 आर्गुमेंट 3 प्लस 1 इंटू में 2 पावर, फिर 2 x की जगह log टू द बेस 2 आर्गुमेंट 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 80। ठीक है, अब इन सारों के लिए मैं एक ही रूल बताता हूँ। रूल यह है कि जब कोई बेस ए हो, इनके ऊपर पावर में लॉग के साथ फिर बेस ए हो, आर्गुमेंट बी डिफरेंट हो, तो ये फिर इक्वल आ जाता है आर्गुमेंट बी का। तो देखो बेस 2 है, पावर में लॉग के साथ फिर बेस 2 है, आर्गुमेंट 3 है, तो यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा आर्गुमेंट 3 माइनस 1, और यहाँ पर ये हो जाएगा आर्गुमेंट 3 प्लस 1, और ये 2 जो है ये यहाँ पर पावर में आ जाएगा, यानी इनको मजीद लिख लेते हैं 2 पावर log टू द बेस 2 आर्गुमेंट 3 पावर 2 लिख लेते हैं प्लस 1 इज इक्वल टू 80। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, और ये जो है इस रूल के मुताबिक ये 3 पावर 2 बन जाएगा, तो 3 पावर 2 जो है ये 9 की इक्वल होता है इज इक्वल टू 80। ठीक है, तो 2 4 8 हो जाएगा और 9 और साथ में ये 80। ठीक है, लेकिन एक और बात यहाँ पर जो है इनसे तो 9 आ गया, लेकिन प्लस 1 भी है, ये वाला प्लस 1, तो इनसे तो हमारे पास 8 बन गया और ये बन जाएगा 10। ठीक है, तो 8 into 10 हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 80। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, बराबर आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो है x इज इक्वल टू log टू द बेस 2 आर्गुमेंट 3, ये रिजल्ट 100% ठीक रिजल्ट है। तो ये तो हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।